ये सिर्फ़ एक 12-15 मिनट की वीडियो नहीं है, बल्कि एक लाइफ़ है, एक पूरा एल्बम है, 1 हफ़्ते का जो कि मैंने अपने पेरेंट्स के साथ गुज़ारा है, मेरे बच्चों ने अपने नानी-नाना के साथ गुज़ारा है और ये फुल ऑफ एक्टिविटीज़ था। खाना-पीना, लोगों से मिलना-मिलाना और माँ-बाप के साथ वक़्त गुज़ारना और माँ-बाप का अपने बच्चों के साथ वक़्त गुज़ारना एक आइडियल टाइम था, जिसमें थोड़ी-सी एक मेरी कोशिश थी कि मैं उनकी खिदमत भी कर पाऊँ। दिन की शुरुआत हुई है जी राहिब के रोने से इस तरह से, क्योंकि सुबह-सुबह मेरा एक नुकसान करके खड़ा है और मैंने कहा जी ज़रा कैमरा के सामने आओ ना कि आपने क्या नुकसान मेरा किया है। हम इस वक़्त रेडी हो रहे हैं, मैंने प्लान की हुई होती हैं कोई ना कोई चीज़ें अम्मी के आने पे कि मैंने किसी से मिलना है, किसी की मुबारक देनी है, किसी के घर पे कोई अफ़सोस करने के लिए जाना है तो वो मैंने अम्मी के साथ जाना है। अभी हम लोग सब रेडी हो रहे हैं, घर के पास में ही हमने अपने एक मिलने वालों से मिलना है। उनकी बेटी का रिश्ता हुआ है और उन्होंने मिठाई उसके सिलसिले में भेजी थी और हम लोग मुबारक देने उसके लिए जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ कि इस तरह से मेरे ब्यूटी बॉक्स के ऊपर फिर से कुछ हमलावरों का हमला हुआ है और उन्होंने इस तरह से मेरा जो ब्लश ऑन था उसको तोड़-फोड़ दिया है, उसके इस तरह से टुकड़े हो चुके हैं। ये ब्लश ऑन काफ़ी मेरे पास पुराना था पर इतना हाईली पिगमेंटेड है कि मैं इसको हमेशा ही यूज़ करती थी। अपने अ, हमेशा से बैकअप प्लान के लिए मैंने और चीज़ें रखी होती थी, लेकिन ये मेरा मेन आइटम था। जब भी मैं मेकअप करती थी तो मैं ये यूज़ करती थी। इसको मैं कर लूँगी थोड़ा-सा साफ़, इसके टूटे हुए टुकड़े मुझे फेंकने पड़ेंगे क्योंकि उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। और घर पे अगर बच्चों ने इस तरह का कोई नुकसान किया और घर पे आए हुए हों उनके नानी-नाना, तो बंदा उनको डाँट भी नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने डाँट का सिलसिला शुरू किया तो आखिर में डाँट आपको पड़ेगी और आप ही मुजरिम बने हुए होंगे। तो ये नुकसान तो जैसे-तैसे हो चुका, अब सफाई भी हो चुकी है, बस एक और नुकसान भी है, मैं साथ ही इसके दिखाती हूँ। मेरा आईब्रो पैलेट इतना मेरा फ़ेवरेट और सबसे अच्छा शेड जो मेरे आईब्रोज़ के साथ मैच होता था, वही टूट-फूट का शिकार है। इस तरह से इसके पीसेज़ हो चुके हैं। मैंने एक हैक ट्राई किया, लेकिन वो टोटली नाकाम रहा। मैंने उसके पीसेज़ के ऊपर थोड़ा-सा पानी का स्प्रे किया और उसको अच्छी तरह से उसका मिक्सचर बना के कि मैं इसको रख दूँगी, हवा में ठंडा हो जाएगा तो सेट हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल मैं नाकाम रही। बाद में मैंने एक हैक देखा कि इसको मेकअप सेटिंग स्प्रे को अगर स्प्रे इस पे किया जाए और उसके बाद इसका पेस्ट बना के इसको एयर ड्राई होने दिया जाए तो ये कारआमद होता है। तो बस ये तो मैं नुकसान उठा चुकी और वक़्त पे कोई रेमेडी भी तलाश नहीं की कि इसको किस तरह से फ़िक्स किया जाए, तो बस फिर इसको मुझे ऐसे ही साफ़ करना पड़ा और ये वाला पोर्शन टोटली मुझे ख़त्म करना पड़ा अपने आईब्रो पैलेट से। मैं जी हो गई हूँ रेडी और जाने के लिए, और लाइट येलो, बहुत ही ठंडा-सा येलो कलर का मैंने ड्रेस पहना है जो कि है ऊपर सारा एम्ब्रॉयडर्ड और दुपट्टा इसका कॉटन नेट का है, वो भी फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और ये मेरी फाइनल लुक है। साथ ही मैंने ये वाले शूज़ भी बाय किए थे, आपको दिखाने मैं भूल गई थी, ये भी मेरी लेटेस्ट परचेज़िंग है। नेक्स्ट डे हम गए हैं जी टॉपसी-टर्वी पे। टॉपसी-टर्वी पे मेरा और पैकेजेस मॉल जाने पे एक पूरा व्लॉग मौजूद है कि हमने वहाँ किस तरह का दिन गुज़ारा, हमने क्या ख़रीदारी की। असल में अम्मी को शूज़ ख़रीदना थे और वो होने चाहिए थे कंफर्टेबल शूज़, मेडिकेटेड शूज़, तो हम पैकेजेस मॉल में हर तरह की शू शॉप पे, लेकिन हम जूता ख़रीदे बगैर ही वापस आए और हमने सिर्फ जूते की बुकिंग की थी हश पपीज़ पे, जो कि नेक्स्ट डे हमें रिसीव हुआ था। राहिब बाबा की भी माशाल्लाह सालगिरह थी, राहिब बाबा 2 साल के हो गए हैं और इसको पड़ी है मेरे से डाँट। केक कटिंग सेरेमनी का टाइम था, छोटा-सा एक हम कपकेक लेके आए थे क्योंकि रात का टाइम था, 12 ओ क्लॉक पे हम सेलिब्रेट करने लगे थे, तो हमने सोचा कि एक बड़े केक से, इस वक्त तो हम खाना खा चुके हैं सारे, अम्मी अब्बू भी खाना खा चुके थे, तो किसी को भी तलब नहीं थी कि इतना बड़ा केक हम खा सकते हैं, नेक्स्ट डे उसने बासी हो जाना था। तो हमने एक छोटे से कपकेक के साथ ये सेरेमनी की, बच्चे को खुशी करना था, उसको ये स्पेशल फ़ील करवाना था कि वो हमारे लिए कितना अहम है। तो सबका मुँह मीठा करवाया जी। केक से मैंने हल्का-फुल्का छोटा-छोटा पीस सबके मुँह में डाला और तलब तो बिल्कुल भी नहीं थी मीठा खाने की, बस सब इस इंतज़ार में थे कि एक दफ़ा केक खा लें तो उसके बाद जी हम लोग ब्रश-व्रश करके अब सोएँ। और नेक्स्ट डे का हमारा प्लान था बाहर जाने का, बाहर डिनर करने का, और हम करते यही हैं, घर में केक कटिंग सेरेमनी करके तो हम एक डिनर कर लेते हैं। और इत्तेफ़ाक इस तरह होता है कि मेरे किसी न किसी बच्चे की सालगिरह पे मेरे अम्मी-अब्बा मौजूद होते हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह घर में रौनक लग जाती है,
कम से कम बुज़ुर्गों का प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त और दुआएँ हमारे साथ होती हैं। तो ये है हमारी लुक। एक हल्का-सा मैंने रेडी हुई हूँ, टचअप सा फ़ेस को दिया है। गाड़ी में सब बैठने के लिए रेडी थे, कुछ लोग तो जा भी चुके थे और बाकी के लोग इस तरह से पोज़ कर रहे थे कि अच्छे से कैमरा में तस्वीर आ जाए, हमारी वीडियो आ जाए, क्योंकि अभी हम निकलने वाले हैं। हम जाने वाले हैं जी स्पाइस बाज़ार पे। पहले भी 2-3 बार हम उनका फूड ट्राई कर चुके हैं। देसी कुज़ीन तो बहुत अमेज़िंग है, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर है उनका। तो हम जाने वाले हैं जी स्पाइस बाज़ार में। जाते ही हमें पेश किए गए इस तरह से फ़िश क्रैकर साथ एक बड़ी मज़े की एक सॉस होती है, खट्टी मीठी सी सॉस होती है, बड़ा ही अच्छा होता है और ख़ास तौर से एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था। और मैंने इंडोर्स में बैठने की बजाय आउटडोर में बैठना प्रेफर किया। खुली फ़िज़ा, खुली हवा में, खुले माहौल में, ताज़ा हवा में ज़रा और ही मज़ा आ जाता है कोई भी इवेंट एंजॉय करने का। तो एसी में ठिठुरने की बजाय, सर्दी में बैठने की बजाय हमने प्रेफर किया कि हम बाहर बैठें। बुकिंग जो थी, हमारी रिजर्वेशन हमने ऑलरेडी करवा रखी थी। हम 6 एडल्ट्स थे और 3 किड्स थे। ये देखें जी, हमारा बारबेक्यू प्लेटर आया है। साथ ही हमने डिफरेंट एक बकेट ऑर्डर की थी जिसमें रोटी है, कलौंजी नान है, इसके अलावा लहसुन वाला जो नान होता है, गार्लिक नान, वो था। और ये बारबेक्यू प्लेटर के साथ ही हमने ये उनकी जो स्पेशल मुर्ग मखनी हांडी थी वो हमने ऑर्डर की थी। और अम्मी अब्बू राइस वगैरह ऐसी चीज़ें खाती नहीं हैं, तो साथ ही फ्रेश सैलड और रायता वगैरह हमने ऑर्डर किया। कोल्ड ड्रिंक्स थी। और इनका ये बारबेक्यू प्लेटर की अब मैं बात करती चलूँ कि ये हरी बोटी जो मैं खा रही हूँ इतनी कोई मज़े की है। ग्रीन चिली सॉस के साथ ये बनती है। और साथ ही हमने दूसरी मलाई बोटी भी ऑर्डर की। टेस्ट तो बहुत ही अमेजिंग है। जो लोग लाहौर में रहते हैं उनको स्पाइस बाज़ार के टेस्ट का और एम्बियंस का बहुत अच्छी तरह से आइडिया है। वरना ये एक बहुत ही अच्छी एक जगह है जहाँ पे आप अपना एक डिनर प्लान कर सकते हैं आउटडोर में भी। खाना-पीना तो ज़िंदगी के साथ चलता ही रहता है और ये तो बस एक बहाना है, लेकिन असल में मकसद मिलना-मिलाना है और एक-दूसरे के साथ वक़्त गुज़ारना है। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे-जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं बहुत लालची होती जा रही हूँ। और ये लालच क्या है? ये लालच है अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त गुज़ारने का। पता ही नहीं चलता कि वक़्त कैसे पर लगा के उड़ गया है। जिस तरह से हमें ख़्वाब-ख़याल लगता है कि अपना बचपन और जवानी किस तरह से अपने माँ-बाप के घर पे गुज़ारी, और इसी तरह से अगर वो 20-30 साल ज़िंदगी के ख़्वाब-ख़याल लगते हैं, तो फिर आप सोचें कि ये हफ़्ता 10 दिन तो किस तरह से आँख झपकने में गुज़र जाते हैं, एहसास ही नहीं होता है। और ऐसे लगता है कि अभी तो और बातें कुछ करने को रह गई थी, अभी तो कुछ और करने को रह गया था, अभी तो कुछ और ख़िदमत रह गई थी। अभी तो कहीं और अम्मी-अब्बा को लेके जाना था, कहीं और एन्जॉय करने के लिए जाना था। मीनवाइल मैं आपको दिखाऊँ कि प्यार बेटी और बाप का इस तरह से झलक रहा है आँखों से और इनकी हँसी मुस्कुराहट में। बाबा जी फ्रेश लाइम पी रहे थे, तो रबा को थोड़ा-सा ट्राई करना था। उसने अपने लिए कोक पेप्सी मँगवाई थी, तो वो फ्रेश लाइम ट्राई कर रही थी। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊँ कि स्पाइस बाज़ार वालों का जो ये चाशनी ब्रांड है स्वीट्स का, इसकी ये कुल्फ़ी बड़ी फ़ेमस है। मैं बचपन में तो खाते ही रहे हैं, लेकिन कुल्फ़ी मेरी इतनी फ़ेवरेट कभी भी डेज़र्ट नहीं रहा, जितना कि आमतौर पे लोगों का होता है। और हमारे इलाकों में, छोटे इलाकों में कुल्फ़ी का कॉन्सेप्ट एक और होता है कि लोहे का जो मोल्ड होता है, उसमें से ठंडी ठार कुल्फ़ी गर्म पानी में से डाल के और निकाली जाती है और उसके ऊपर एक पिघला हुआ सा खोए की लेयर होती है, वो डालते हैं। ये ज़रा डिसेंट सा तरीका है। चाशनी के जो है वो पैक में लपेटा हुआ और अंदर रैप हुआ हुआ, बड़ा ही डिसेंट अंदाज़ में इस तरह से कुल्फ़ी ये लोग सर्व करते हैं। बड़ी ही मज़े की थी। मैंने थोड़ा-सा एक बस पीस लिया, उसकी एक बाइट ली और फिर छोड़ दिया और राहिब उसके बाबा ने ख फिनिश की उसको। ये इनका एंट्रेंस है जो कि मैं जाते हुए आपको दिखा रही हूँ। अब हम यहाँ से निकलने लगे थे। ये एक कॉर्नर बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने अपने अवेयरनेस के लिए ये इस तरह से कॉर्नर सेट किया हुआ है। ये साथ ही उन्होंने अपने रेस्टोरेंट के अपने चाशनी स्वीट्स की जो शॉप है वो भी बनाई हुई है। जाते वक़्त मैंने और रबा जानी ने इस तरह से पोज़ किया। ये इनका वेटिंग एरिया था। और साथ ही साथ यहाँ कभी विज़िट किया होगा पाकिस्तान हॉकी टीम ने, तो उनके साइन किए हुए इस तरह से शर्ट्स और हॉकी का जो स्टिक होता है वो भी यहाँ पे लगा हुआ है। और बाबा अपने बच्चे इकट्ठे कर रहे हैं कि जी बाहर चलें और मैं गाड़ी लेके आता हूँ। आप जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हैं तो इस तरह से इन्होंने एक पान की शॉप भी बनाई हुई है और टिपिकल एक पान बेचने वाले का स्टाइल है। रबा ने ज़रा स्पाइस बाज़ार के लोगों के साथ खड़े होके पोज़ किया और ये इनकी मेन एंट्रेंस है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। और इस तरह से टोटल एम्बियंस है। एक यहाँ पे आबशार भी था पहले बाहर, जो वर्क करता था और अब नहीं है। तो जी वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। और आज मैं अम्मी अब्बा को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पे आई हुई हूँ और वो जाने लगे हैं वापस अपनी मंजिल की तरफ। अल्लाह ताला उनको खैर खैरियत से लेके जाए। और
चाहे जो उम्र हो जाए, चाहे आप जिस भी कंडीशन में होते हैं, आप हमेशा अपने माँ-बाप की, अपने घर वालों की, अपने बहन-भाइयों की, आपके जितने भी दिल के करीब रिश्ते होते हैं, उनकी खैरियत माँगते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनको जहाँ भी रखे खैरियत से रखे। पर गुड बायज़ आर नेवर, नेवर ईज़ी, बहुत ही मुश्किल होते हैं। रब्बा मेरे साथ थी मुझे तसल्लियाँ देने के लिए, क्योंकि मैं रो रही थी बहुत ज़्यादा और मैं बार-बार उसको कह रही थी, "पता नहीं ऐसा क्यों होता है? गुड बाय कहना क्यों क्यों इतना हार्ड होता है?" तो वो कहती है कि मम्मा आप इस तरह रोएँगी तो मैं बहुत सैड हो जाऊँगी। तो फिर मैंने उसकी वज़ह से मैं थोड़ी चुप हो गई, ख़ामोश हो गई, लेकिन दिल बड़ा ही उदास था। दिल में बहुत सारी दुआएँ और नेक तमन्नाएँ थी अपने माँ-बाप के लिए कि अल्लाह ताला ख़ैर ख़ैरियत से रखे उनको और उनका साया हमेशा हमारे ऊपर कायम रहे। और जी, हमने इस दौरान शॉपिंग की अम्मी और मैंने, हम बहुत घूमे-फिरे, अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए गए। अम्मी ने मुझे पाए का सालन बना के खिलाया। मुझे बहुत इंतज़ार था जब वो आएँगी तो हम पाए बनाएँगे, क्योंकि मुझे पाए बनाने नहीं आते हैं। बाकी कुकिंग तो मैं ही करती रही हूँ और बड़े मज़े-मज़े की, अम्मी-अब्बू को मेरी हाथ की कुकिंग बहुत पसंद है। और तो इस तरह से उनका टूर इख्तिताम को पहुँचा और अभी मैं और रब्बा घर वापस जा ही रहे थे कि गाड़ी चलते हुए मुझे कुछ गिरने की आवाज़ आई। मुझे खौफ़ हुआ कि कहीं उनकी कोई चीज़ तो नहीं रह गई थी गाड़ी में, क्योंकि अब तो गाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब जी ज़िंदगी दोबारा रवां-दवां होगी, फिर मेरी वही जो है ज़िम्मेदारियाँ होंगी, एक माँ की ज़िम्मेदारियाँ, एक घरदारी की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों को पढ़ाना, अपने व्लॉग्स बनाना, और आपसे मुलाकात होती रहेगी फिर व्लॉग्स के थ्रू। अपना ख़्याल रखें।